Hello everyone. Today in this session we are going to discuss a very important topic, and the topic is the non-cooperation movement gradually slowed down in the cities and towns. What were the reasons? क्या कारण थे कि मोहनदास करमचंद गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नगरों में, शहरों में कमजोर होता गया, ढीला पड़ता गया? कारण तो रहे होंगे और उन्हीं कारणों के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात आप लोगों को यहां ध्यान में रखनी है और वो ये कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम्स क्या थे। अगर वो प्रोग्राम्स आपको याद हैं तो ये आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नगरों और शहरों में, टाउन्स एंड सिटीज में यह मूवमेंट क्यों धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, स्लो डाउन होता गया। शुरू करें। सबसे पहला कारण इसका जो दिया जाता है वो ये है कि गरीब भारतीय जो थे उस समय, उनके लिए फॉरेन क्लोथ का लंबे समय तक बायकॉट करना मुश्किल हो रहा था। For the poor Indians, it was very, very difficult to boycott foreign cloth. Why? Because foreign cloth was cheaper than the khadi cloth. So poor Indians couldn't afford that costly khadi cloth for a long time. It means they couldn't boycott foreign cloth which was cheaper than the khadi cloth for a long time, and that was the first reason why the movement slowed down in cities and towns. पहला जो महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है वो ये था कि गरीब भारतीय लोगों के लिए मशीन से बने हुए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक करना बड़ा कठिन था, क्योंकि खादी के बने हुए कपड़े, स्वदेशी कपड़े कीमत में महंगे थे और इसीलिए सस्ते विदेशी और मशीन में बने कपड़ों का बहिष्कार करना संभव नहीं हो पा रहा था गरीब भारतीयों के लिए। तो मुझे लगता है फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay. Now coming to the second reason. The second reason was expensive khadi cloth. चरखे पे बने हुए खादी के भारतीय कपड़े मशीन में बने हुए विदेशी कपड़ों से काफी महंगे थे और इसीलिए गरीब भारतीयों के लिए इनको लंबे समय तक बायकॉट करना कठिन हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था। तीसरा रीजन, भारत के लोगों के लिए इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को डेवलप करना काफी कठिन था, इस्टेब्लिश भी करना था, उनको डेवलप भी करना था और ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाने थे, जो कि उस समय के भारतीय लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो तीसरा रीजन क्या हुआ? तीसरा रीजन हुआ इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियंस टू इस्टैब्लिश institutions quickly and in big number. Reason number 4, for the students and teachers, it was difficult to get alternatives of the British educational institutions. Indian teachers के लिए alternative institutions नहीं मिल रहे थे, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए
अल्टरनेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं मिल रहे थे और यही कारण था कि इंडियन टीचर्स को अपने जॉब पर लौटना पड़ा और इंडियन स्टूडेंट्स को ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को लौटना पड़ा। रीजन नंबर 5, द इंडियन एडवोकेट्स इन द British courts could not boycott the courts for a long time. भारतीय वकील लोग जो थे उस समय, वो ब्रिटिश न्यायालयों का प्रोटेस्ट, बायकॉट बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते थे। उनको भी अपना लाइवलीहुड, आजीविका चलानी थी, इसलिए वो भी कुछ समय तक विरोध के बाद कोई और अल्टरनेटिव नहीं मिल पाने की स्थिति में कोर्ट्स को लौटने लगे और इसलिए भी मूवमेंट स्लो डाउन हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने कितने रीजन देखे? 5 रीजन देखे। वी हैव गॉट हाउ मेनी रीजन्स? 5 रीजन्स। And due to these 5 reasons, the non-cooperation movement slowed down in the towns and cities. For your convenience, I repeat those 5 reasons once again. Reason number 1, the poor Indians could not boycott foreign clothes for a very long time. Number 2, Khadi was handmade and it was more expensive for the Indians, and that is why the Indians couldn't protest the foreign cloth and couldn't continue the use of Khadi for a long time. Number 3, the Indian institutions which were being set up by the Indians were very slow in development and very less in number. Number 4, the Indian teachers and Indian students couldn't get other alternative institutions, and that is why they returned to the British institutions. भारतीय शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक और स्टूडेंट्स को कोई और अल्टरनेटिव नहीं मिला और इसी के चलते उन्हें वापस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस तक लौटना पड़ा और इनके लौटने का मतलब था कि मूवमेंट स्लो डाउन हुआ। नंबर 5, जो इंडियन एडवोकेट्स और लॉयर्स ब्रिटिश कोर्ट्स का प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो वापस ब्रिटिश कोर्ट्स को लौटने लगे क्योंकि उनके पास भी कोई और अल्टरनेटिव नहीं था अपने जीवन यापन के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, इसलिए उनको लौटना पड़ा। सो फॉर दीज 5 रीजंस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली slowed down in the towns and cities. I hope all of you have understood this topic. Please do take care of yourself, your health and studies. Thank you very much. God bless you.